ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक MQM का अहम फैसला सामने आ गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। MQM के आरजी मरकज बहादुराबाद में राबता कमेटी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अराकीन की आरा को मद्देनजर रखते हुए राबता कमेटी ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया, जिसके बाद MQM कौमी असेंबली के हल्का NA 239 के ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। तर्जुमान MQM ने कहा कि मुल्क संगीन मसाइल से दो चार है, सबको साथ बैठकर मसाइल का हल निकालने की जरूरत है। हमारी नजरें आम इंतखाबात की तरफ हैं और उस पर भरपूर मेहनत जारी है। MQM ने हल्का NA 239 के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। वाज़ेह रहे कि कौमी असेंबली के हल्के NA 239 में ज़िमनी इलेक्शन 18 अप्रैल जबकि बल्दियाती इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।